वली भगवान की भक्ति शक्ति बहुत करते हैं, आराधना पूजा करते हैं। एक दिन बलि ने महाराज जी 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और 100वां यज्ञ बाकी था। अगर 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाता तो इंद्र के इंद्रासन के मालिक महाराज बलि हो जाते। श्री सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं, राजन परीक्षित महाराज बलि के जो गुरु थे महाराज शुक्राचार्य, 100वां यज्ञ की जब तैयारी होने लगी है और इंद्र इधर घबरा गया, घबरा करके इंद्र महाराज भगवान नारायण के पैरों से गिर गया। प्रभु अब मेरी लाज आपके हवाले है, अगर बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्र के इंद्रासन का मालक महाराज बलि हो जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने एक संत का रूप धारण किया है। रूप धारण करने के पुनः पश्चात महाराज बलि के दरवाजे पर आ गए हैं। बोले बलि ने जो देखा है संत को आता हो, बोले आइए महाराज बैठो। कहां से आए, कैसे आए हो? बोले नाथ आए कैसे, मैं ये चाहता हूं कि जब तुम देश विदेशों में दान लुटवा रहे हो, धन लुटवा रहे हो, तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं महाराज, अगर आप मुझे इच्छा हो तो दे सकते हैं। बलि ने कहा महाराज आप मांग के दीजिए, देखिए आप जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा। बोले ऐसे नहीं, पहले महाराज आप त्रिबाचा भर दो। बलि ने कहा त्रिबाचा की अगर बात करते हो राजन, जाओ मैं त्रिबाचा देता हूं कि आप मांग के देखिए, आप मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। श्री सुखदेव जी जवाब देने लगे, ही राजन परीक्षित भगवान एक संत के रूप में आकर के आज बलि के द्वारे पर आए हैं, जो बलि पर त्रिबाचा भरवाया है। राजन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3.5 कदम पृथ्वी दे। 3.5 कदम चाहिए? हाँ मिल जाएगी, कौन सी बड़ी बात। बलि हंसने लगा है। संत जी आपका मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, गुणगान करता हूं। आपने एक बहुत छोटी सी चीज मांगी हुई है, ऐसा कीजिए और कुछ मांग लीजिए। बोले नहीं महाराज अगर देना चाहते हो तो 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बोले महाराज तुम नहीं जानते हो, संतों की तो मैं बहुत बड़ी सेवा करता हूं, आराधना करता हूं। महाराज सुनिए, बलि ने कहा है राजन राजन आओ बैठो आसन पे, और क्या सेवा करे तुम्हारी, और चाहते हो कछु दान नाथ, क्या सेवा करे तुम्हारी। महाराज क्या कहते हैं सुनो, राजन महाराज
संत सरोवर द्वार पे ये कभी किसी के न आते। संत सरोवर द्वार पे कभी किसी के न आते। ये होती है सब घड़ी संत के दर्शन नहीं हो पाते। ये होती है सब मांग कर दीजिए महाराज, क्या मांगना चाहते हो मैं वही दूंगा। बोले ऐसे नहीं ना तो तिरबाचा कर दो। बोले तिरबाचा की अगर बात करते हो राजन तो सुनो, मैं तिरबाचा भर रहा हूं, आप मांगिए। बलि ने कहा है महाराज कि तिरबाचा ना तुम्हें भरता हूं और नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। और सौगंध गुरु की खाते हैं कह करके वचन निभाऊंगा। भ्राता जी सिंधु मैं सौगंध खाता हूं, आप मान के देखो। मांगो मांगो दिल से मांगो राजन। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। मन की बोलो दिल से खोलो, ये शरण दास तुम्हारी है। मांगो। बोले 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। शुक्राचार्य समझ गए कि मेरा भोला भाला भक्त है और ये मानेगा नहीं। अगर 3.5 कदम पृथ्वी दे दे, भगवान छलिया है, छल कर लेंगे। महाराज बलि ने जैसे ही गंगा जल उठाया है और जैसे ढुरकाना चाहा तो शुक्राचार्य महाराज उसी गंगा जल में बोतल में जाकर के भीतर प्रवेश हो गए कि गंगा, अगर गंगा जल नहीं निकला तो इसका वचन अधूरा हो जाएगा। और भगवान समझ गए शुक्राचार्य की महिमा कि अपने भक्त को बचा रहे हैं। जैसे ही गंगा जल ढुरकाना चाहा, शुक्राचार्य जैसी बोतल में अंदर हुए, भगवान ने कहा इसकी ढक्कन लगा दो। बाबा जी अंदर हो गए। बोले ऐसा करो ना तो मुझे 3.5 कदम पृथ्वी नपवा दो। बलि ने कहा ठीक है महाराज, नाप लीजिए। भगवान कन्हैया ने जब 3.5 कदम पृथ्वी नापी है हमारे नौजवान साथियों, और उन्हें हरनी पैर बढ़ाए, और देख दशा आज राजन की देवता जे घबराए। भगवान पृथ्वी नापने के लिए जब खड़े भये हैं, हे पहलो कदम धरो शरण,
जी एक कदम नापना चाहा, एक लोक में जब कदम रख दिया है तो बली महाराज थर-थर कांपने लगे हैं। बारे दीनवंत तेरी लीला, ए तू धरो कदम धरोई सरनी, कोई लोक ले गिरवाई, बली बगल में आजा सोचते फंस गए चक्रवाई। तीनों लोगों को नाप लिया, बैठे बैठे आज बली जे रहे हैं आज पछताई। भगवान कन्हैया ने जब 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया है, बलि सोचने लगे बारे इस परमात्मा तुमने मेरे साथ में छल कर दिया है, कोई बात नहीं, तुमने मेरा 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया है, अधूरा छोड़ दिया है। भगवान बोले ऐसा करो, आधा कदम कहां से दोगे? वली जवाब देने लगे प्रभु अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा है, हम बचे, हमारी पत्नी बची है, आप चाहो तो हमारी पत्नी और हम दोनों को नाप सकती हो। भगवान ने कहा महाराज बलि मैं तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं, आप ऐसा करो वरदान मांग लो। बोले नाथ अगर वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दे दो कि हमारे मकान के 52 दरवाजे हैं और जोन दरवाजे पर हमारी निगाह जाए आप मुझे वहां पर स्थित मिलोगे। भगवान उस चक्कर में फंस गए हैं, होश में। प्रभु ने कहा जाओ बलि तथास्तु ऐसा ही होगा। और परीक्षित जी महाराज बलि अपने मकान के मेन दरवाजे पर बैठ गए और कुर्सी जो आती है आजकल घूमत वाली, बैठ गए तो कुर्सी पे घूमत है, फट दे तो निगाह जाती है 48वें दरवाजे पर, कभी निगाह जाती है 30वें दरवाजे पर, तो महाराज फंसू कर फेंक गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भगवान कहते हैं आरे नाना बाकी न जायो भगतन ने मुको, नाना बाकी न जायो भगतन ने मुको। भक्तों के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, शक्ति तो ही है अगर भगवान के दरबार में बैठे हो, तनो मन से बैठे हो। वो पुराना लगे परीक्षित जी एक बात गुरुजी बताते, कछु संत तो हमने ऐसे देखे एक रामा रामा हरे हरे और पिए दारू, मैंने केवल मतलब जाई दे संध्या के पेट भर के भोजन मिले 501 रुपया बिदाई दो तो जाइए। हमारी ऐसी महाराज 6-7 कथाओं में हमें लोगों ने प्रेम हो गया, रोक लिया कि शास्त्री जी आप ऐसा करो आज भंडारू खाई के जाओ, रुक गए। तो मैंने देखा कि संतों में लड़ाई हो गई कि मुझे कोई कह रहा है मुझे 501 रुपया दो हम मानते हैं, कोई कह रहा है मुझे 1001 रुपया दो मानते हैं, नहीं इतने से कम नहीं लूंगा। धन्य संत वो होता है जिसे पैसा से वो माया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो परमपिता परमात्मा। बारे गोविंद
नाना बात न जायो भगतन ने मोको, नाना बात न जायो भगतन ने मोको। बलि के दरवाजे पर भगवान फंसू कर फेंक गए भाजत भाजत। बाबा नारद ने जो दशा देखी तो नारद जी भज के गए हैं मैया लक्ष्मी के पास में। बोले मैया मुझे जा बताओ बाबा आपने देखे हैं? बोले लला कहीं चिंता लेने के लिए गए होंगे। माफ करे मैया एक बात बता दे। बोलो अगर आप में ताकत हो तो चली जाओ। बाबा तो आज बहुत बड़ी चक्कर में फंस चुके हैं। बलि के दरवाजे पर 52 द्वारे पर हैं, भाजत भाजत फंसू कर फेंक गए हैं। और जल्दी चलो न बाद में फिर गोविंद भगवान की लक्ष्मी मैया भगी और बलि के दरवाजे पर गई है। भगवान को देखती है, कहती रुक जाओ खड़े हो जाओ, रुक जाओ खड़े हो जाओ। भगवान बोलते हमारे हमसे मत बोलो। क्यों? हमसे बोले से हम थोड़ा रुक जाइए। स्टीयरिंग तो बा है, स्टीयरिंग को साधो जाए। बलि के पास में मैया लक्ष्मी पहुंच गई हैं और पहुंच करके एक धागा लेकर के मैया ने बलि की जो कलाई में बांधी है और कहा है कि भैया, बलि ने कहा बहन मेरे पास कुछ तुझे देने के लिए तो नहीं बचा है, अब ऐसा करो आप जो कुछ चाहो वो वरदान हमसे आप और मांग लो। बोले भैया अगर वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो कि अपो जो नौकर मोह देते। बोले बहन तूने मांगो तो बहुत बुरी चीज है कि जब नौकर ने हमारी दशा बिगाड़ दी है, तीनों लोग ले लिए, मैं इंद्र के इंद्रासन का मालिक होने जा रहा था, लेकिन इसने सोमा यज्ञ मेरा पूर्ण नहीं होने दिया है बहन। बोले भैया अगर बहन मानते हो तो मुझे ये नौकर दे दो। बोले कोई बात नहीं। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी ऐसे नहीं जाएंगे, एक वादा करो। लेकिन आजकल की गुरुजी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि अगर अपने आदमी को अगर फंसियों को चक्कर में फंसे होए और माताएं बहनें ने अगर नेक मदद करते ही निकले आए तो लड़ाई होती तो जकाती करे। सुन ले तू आज तीर मार का बनो ठाड़ो है बनना हम ही बचाए के लिए आए थे। तो भगवान ने कहा अगर मैया लक्ष्मी से अगर तुम हम पे धौस जन दे दियो कि हम तुम्हें बचाए के लाए तो लवाए चलो। बोले चलो ये डरो ना फंसू कर फेंक जाइयो। बलि के दरवाजे से भगवान को लेकर के मैया लक्ष्मी क्षीर सागर में पहुंची।